भारतीय रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्र सरकार ने देश भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। स्वागत है आपका इंफ्रा न्यूज में। अमृत भारत स्टेशन योजना भारत सरकार का एक नया और अभूतपूर्व प्रयास है, जिसका लक्ष्य मास्टर प्लान बनाकर देश भर के रेलवे स्टेशनों के दीर्घकालिक पुनर्विकास और आधुनिकीकरण की परिकल्पना करना है, जिसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा और लिफ्ट लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त मुफ्त वाईफाई सेवाएं, एक स्टेशन एक उत्पाद जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क स्थापित करना, यात्री सूचना प्रणाली को बढ़ाना, कार्यकारी लाउंज की स्थापना, व्यापारिक बैठकों के लिए स्थान निर्धारित करना और भूनिर्माण को शामिल करना भी अमृत भारत स्टेशन योजना के अन्य प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। ये योजना प्रत्येक स्टेशन की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार काम करेगी तथा प्रत्येक स्टेशन के पुनः डिजाइन में उस क्षेत्र की स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरणा भी ली जाएगी। रिपोर्टों के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना से इंजीनियरिंग, परचेज और कंस्ट्रक्शन ईपीसी मोड में लगे लोगों के लिए अगले 2 वर्षों में 30,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। आईसीआरए की एक रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत पूरे भारत में 1318 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर विचार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले केंद्र सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड के तहत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने का फैसला किया था, जो नेशनल मोनेटाइज पाइपलाइन एनएमपी लक्ष्य का लगभग 12% था। हालांकि दिसंबर 2022 में केंद्र ने मूल्य निर्धारण पर प्रतिबंध, अचल संपत्ति विकास से संबंधित बाजार जोखिम और रेलवे में पीपीपी प्रोजेक्ट्स के सीमित ट्रैक रिकॉर्ड के कारण पीपीपी मोड में सीमित भागीदारी के कारण पुनर्विकास परियोजनाओं को ईपीसी मोड पर पुनः आवंटित किया। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने वित्त वर्ष 2023 में बजटीय आवंटन को 2,159 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2025 के बजट अनुमान में 15,511 करोड़ रुपए कर दिया है, जो मध्यम अवधि में स्वस्थ स्तर पर रहने की संभावना है। आईसीआरए के कॉर्पोरेट रेटिंग्स के सेक्टर प्रमुख विनय कुमार ने कहा कि सड़क और भवन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है, इसलिए रेलवे स्टेशन पुनर्विकास से निर्माण कंपनियों को विविधीकरण के माध्यम से अपने कारोबार को बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए के व्यावसायिक अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा, पिछले 2 वर्षों में स्टेशन रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आवंटन में मीडियम कंपटीशन देखा गया, जिसमें अधिकतम छूट 18% तक और औसत छूट 4% तक थी, और यह अन्य रेलवे ईपीसी प्रोजेक्ट्स के समान है, जहां औसत छूट 5% तक है। भारतीय रेलवे एक मजबूत प्रतिपक्ष है, इसलिए प्रॉफिट चक्र भी कम रहने और एनएचएआई के बराबर रहने की उम्मीद है। भारत में रेलवे प्रणाली सार्वजनिक परिवहनों में सबसे ऊपर है। रेलवे रिडेवलपमेंट प्रोग्राम भारत की परिवहन प्रणाली के उस पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में नई जान डालने का काम करेगा, जिसकी इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रगति करते भारत की तेजी से तस्वीर बदलने के लिए जिस तेजी से सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, उससे यही लगता है भारत सच में प्रगति के पथ पर है, परंतु अभी भी मध्यम वर्ग के लिए काफी काम किया जाना बाकी है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो से काफी कुछ जानकारी मिली होगी। कृपया सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।